हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेरिवेटिव्स। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। अभी देखो, एक कॉन्सर्ट है, ओके। हमारा एक कॉन्सर्ट है, उसमें हमारा एक फ्रेंड है, वो हमको कह रहा है कि हम अभी प्रेजेंट टिकट 100 है, ठीक है। मैं तुमको 75 रुपीज़ में टिकट अभी दे रहा हूँ, मतलब मैं तुमको 25% ऑफ दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम कितना सेव कर रहे हैं? हम लोग अभी प्रेजेंट में 25 सेव कर रहे हैं। अभी ये क्या बोल रहा है कि आगे चल के टिकट की प्राइस बढ़ जाएगी, इसलिए अभी तुम लोग 25 रुपीज़ सेव कर लो। तो डेरिवेटिव क्या हुआ? हमारा जो रिस्क है वो जैसे ना हो, इसलिए अभी हमको क्या मिला? 25% हमारा प्रॉफिट हुआ, ओके। अभी देखो, अंडरलाइंग एसेट टिकट हुई। कैसी टिकट हुई? क्योंकि हमको इसकी वजह से ही ये मिला, मतलब अंडरलाइंग एसेट के वजह से ही हमको डेरिवेटिव मिला। तो अंडरलाइंग एसेट क्या है? टिकट्स है। अभी क्या होता है? टिकट की प्राइस बढ़ जाती है, टिकट की प्राइस बढ़ जाती है। तो 150 से 100 से 150 हो जाता है। इट मीन्स हम लोगों ने कितना सेव किया? 75। तो हमको ये क्या हुआ? प्रॉफिट, ओके। अभी हम नेक्स्ट केस देखेंगे। अभी कॉन्सर्ट हुआ ही नहीं, हमको कितने का लॉस हुआ? मतलब 25% का जो है डेरिवेटिव था, हमको उसका लॉस हो गया। हमको क्या हो गया? उसका लॉस हो गया। तो डेरिवेटिव में क्या होता है? हमारा जो फ्यूचर में जो हम लोगों ने प्राइस कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हमारा फ्यूचर में प्राइस इतना होगा, इसलिए अभी से ही हम वो डेरिवेटिव ले लेते हैं। अभी से ही हम क्या कर देते हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं कि हमको फ्यूचर में लॉस नहीं हो, ओके। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अभी देखो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक डेरिवेटिव है, ठीक है। अभी हम लोगों के पास एक लॉकर है, वो लॉकर में कुछ नहीं है और हमारे पास उसकी की है, ओके। तो वो क्या की वैल्यू है? नहीं। अभी लॉकर में तो अभी हमारे लॉकर में पैसे हैं, ओके। 1 लाख है सपोज। अभी अगर वो की किसी और के हाथ में, अभी हमको वो चाहिए, तो वो की वैल्यू होगी कि नहीं होगी? होएगी। तो देखो गाइस, क्या है, अगर हमारे लॉकर में पैसे नहीं है और की किसी और के पास है तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे लॉकर में पैसे हैं और की किसी के और के पास है तो हमको फ़र्क पड़ेगा। इट मीन्स हमारा जो अंडरलाइंग एसेट है वो क्या है? पैसे, मनी, जो 1 लाख रुपीज़ अमाउंट पड़ा है, ओके। और जो हमारा डेरिवेटिव है वो हमारा की है ना, लॉकर का की है ना। अगर हमको वो मिला तो प्रॉफिट है, अगर नहीं मिला तो हमारा ही नुकसान है, ओके। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, ओके। रिस्क टेक्स अ प्राइम प्लेस इन अ फिनेंशियल सिस्टम। रिस्क जो है वो प्राइम प्लेस लेता है फिनेंशियल सिस्टम में, ठीक है। देर इज ऑलवेज एक्सपोजर टू रिस्क बिकॉज ऑफ वेरिएशन, मतलब चेंजेस, और फ्लक्चुएशन, मतलब ऊपर नीचे। किसमें? प्राइस में। किसकी प्राइस में? कमोडिटीज, इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ओके। अराइजिंग ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन। अभी ये क्या बोल रहा है कि रिस्क में प्राइस और चेंजेस क्यों आते हैं? कमोडिटीज की प्राइस और चेंजेस क्यों होती है? क्योंकि डिमांड जो प्रोडक्ट की है वो बढ़ती है या कम होती है, जो सप्लाई है वो बढ़ती है, कभी कम होती है। अभी ये तो हम लोगों ने देख लिया, डिमांड और सप्लाई किसकी? कमोडिटीज़ की, इंटरेस्ट रेट की और फॉरेन एक्सचेंज की। अभी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी डेरिवेटिव आता है। कैसे आता है? देखो, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, अदर सिक्योरिटीज, दीज आर बॉन्ड्स, ओके। ये बॉन्ड्स है। अभी जो फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है? शेयर्स है, बॉन्ड्स है, और क्या क्या है? और सिक्योरिटीज़ है। तो उसमें भी हमको थ्रेट है, आर ऑलवेज अंडर थ्रेट ऑफ कंटिन्यूस प्राइस चेंज। उसमें भी प्राइस चेंज होती है, शेयर्स की भी प्राइस चेंज होती है, डिबेंचर्स की प्राइस चेंज होती है। इन ऑर्डर टू ओवरकम रिस्क फिनेंशियल सिस्टम। अभी हमको फिनेंशियल सिस्टम में हमको रिस्क को बचाना है तो डेरिवेटिव आ गया,
डेरिवेटिव आता है, बोलता है भाई मैं तुम्हारी रिस्क को बचाऊंगा, हैव बीन इंट्रोड्यूस। डेरिवेटिव फैसिलिटेट करता है, कंट्रोल करता है वोलेटिलिटी इन प्राइजेस। वोलेटिलिटी मतलब चेंजेस, वोलेटिलिटी मतलब चेंजेस, जो चेंजेस है प्राइस में उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करता है और हेल्प करता है कि मिनिमाइज करे वो सारी फ्लक्चुएशंस बाय लॉकिंग इन एसेट। लॉकिंग इन एसेट का मतलब सपोज फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो मैं अभी से वो प्रेजेंट प्राइस में लॉक कर दूं, अभी से वो मैं प्रेजेंट प्राइस में लॉक कर दूं। जैसे हम लोगों ने वो एग्जाम्पल देखा था, ये वाला हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था। इस एग्जाम्पल में जो टिकट की प्राइस प्रेजेंट है 100 और हम लोगों ने 75 रुपीज़ में परचेज़ की, अभी ये फ्यूचर उसकी फ्यूचर में प्राइस हो गई 150, पर हम लोगों ने तो 75 में परचेज़ की थी, तो हमको कितने का प्रॉफिट हुआ, 75 का प्रॉफिट हुआ। तो डेट इज़ अ डेरिवेटिव। हम लोग प्रेजेंट में प्राइस को लॉक कर देते हैं और इन फ्यूचर हमको प्रॉफिट मिलता है। अभी इसमें फर्स्ट क्या पॉइंट दिया हुआ है, इन्हांस प्राइस डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब हम लोग बोल सकते हैं हम लोग आगे का प्रिडिक्ट करते हैं या हम सोचते हैं, ओके, आगे का हम प्रिडिक्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करें, इन्हांस प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस। डेरिवेटिव में क्या होता है, जो प्राइस आगे की जो बढ़ने वाली है या कम होएगी, हम लोग करंट प्राइस के ज़रिए हम फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट करते हैं। तो वो हमारा प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस बहुत अच्छा होता है डेरिवेटिव में, ठीक है। अभी नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। हम लोगों को डेरिवेटिव क्या हेल्प करता है कि हमको जो रिस्क है वो मैनेज करने में कंट्रोल करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप। अभी इसमें क्या दिया हुआ है, ऐसी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोगों को क्या होगा, अभी जो बिजनेसमैन है, ठीक है, उनको तो रिस्क लेना तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा वो लोग तो क्या, उनको तो रिस्क लेना पसंद है, पर ऐसे भी थोड़ी नहीं कि वो आप लोग अपना लॉस करेंगे। तो उनको ना क्या करेंगे, वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी बिजनेसमैन हैं वो लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है, ट्रेड करेंगे। और वो लोग कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव्स यूज़ करेंगे। वो लोग डेरिवेटिव्स में ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो वो लोग ट्रेड करेंगे तो उनका जो रिस्क है वो कम होगा, ठीक है। ट्रेड वॉल्यूम, अभी क्या होता है, देखो, अगर जैसे जैसे जिसको पता चलता है कि हमारा जो रिस्क है वो कम होता है थ्रू डेरिवेटिव्स, तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बढ़ेंगे। पार्टिसिपेंट्स जो है वो बढ़ेंगे, क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि उन लोगों को क्या लगता है कि रिस्क जो है हमारा कम हो रहा है, तो हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हमको कम प्राइस में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग सबसे ज़्यादा सेव करें या इन्वेस्टमेंट करें सो डैट वी कैन गेट प्रॉफिट। अभी सिग्नल ऑफ मार्केट मूवमेंट, अभी डेरिवेटिव क्या करते हैं ना, हमको ना इंडिकेटर होता है एक, इट्स अ वन टाइप ऑफ इंडिकेटर जो हमको पहले से ही बताता है कि अंडरलाइंग एसेट, जो हम लोग एसेट परचेस कर रहे हैं प्रेजेंट में, उसकी फ्यूचर में प्राइस मार्केट कैसा मूव करेगा, ओके। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अभी इसका जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो लो है, ठीक है। डेरिवेटिव जो इंस्ट्रूमेंट है वो बिल्कुल सिंपल टू ऑपरेट करना है, हमको बहुत ज़्यादा सिंपल है। और उसको अगर हम डेरिवेटिव परचेज भी कर रहे हैं ना तो हमको बहुत कम पैसों वो में डेरिवेटिव्स मिलते हैं, ओके। इंक्रीज लिक्विडिटी, अभी लिक्विडिटी देखो क्या होता है ना, लिक्विडिटी मतलब हम लोग कन्वर्ट करते हैं कैश में, ठीक है। तो ये डेरिवेटिव क्या करता है ना, जो भी अंडरलाइंग एसेट्स है लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, तो उन सबको हमको इजीली कैश में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, इजीली हमको कैश में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ओके। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ओके। अभी इसमें क्या दिया हुआ है, जो डेरिवेटिव है ना वो प्रोवाइड क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है बाय ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। क्यों ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, देखो क्या होता है ना, डेरिवेटिव मार्केट हेल्प इन शिफ्टिंग द ट्रेड फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट टू एन ऑर्गेनाइज्ड वन। मतलब वो क्या करता है, जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है उसको ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में शिफ्ट करता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स। जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट रिस्क को सबको कम करता है और सबको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज मार्केट प्लेयर्स इन डेरिवेटिव मार्केट। अभी डेरिवेटिव मार्केट है, ठीक है, अभी उसमें कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो सबसे ज़्यादा मेन रोल है उनका, ठीक है। एज देयर आर वेरियस पार्टिसिपेंट्स इन एनी फिनेंशियल मार्केट डेरिवेटिव,
एज देयर आर वेरियस पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो फाइनेंशियल मार्केट में है। डेरिवेटिव मार्केट ऑल्सो हैज़ सर्टेन प्लेयर्स, उसको कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं। डेरिवेटिव कैन बी यूज्ड वेरियस रीजंस, डेरिवेटिव को हम बहुत सारे रीजन से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैनेज करें मार्केट रिस्क को, हमारा प्रॉफिट बढ़ाए, मैक्सिमाइजेशन बाय टेकिंग रिस्क, अगर हम जो रिस्क ले रहे हैं हमारा प्रॉफिट ज़्यादा और रिस्क कम हो, ठीक है, रिस्क ले भी रहे हैं तो प्रॉफिट भी उतना हो। बेनिफिटिंग फ्रॉम प्राइस डिफरेंशिएशन इन मार्केट, डिफरेंट मार्केट एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अभी ये क्या बोल रहा है कि जो भी डिफरेंट, अभी देखो क्या है ना, बेनिफिट होता है हमको प्राइस का, हम एक मार्केट में जो हमको प्राइस मिल रही है, ठीक है, अगर हम वही प्राइस में दूसरे मार्केट में शेयर करेंगे, तो वही प्रोडक्ट हम दूसरे मार्केट में शेयर करेंगे तो हम उसका प्राइस बढ़ा देंगे तो हमको प्रॉफिट होगा। तो ये भी एक तरीके का डेरिवेटिव है। तो अभी देखो डेरिवेटिव में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, एक हेजर्स होते हैं, स्पेक्यूलेटर्स होते हैं और आर्बिट्रेजर्स होते हैं। अभी हेजर्स का मतलब हम समझेंगे। देखो हेजर्स मतलब क्या होता है ना, कि जो रिस्क को रिड्यूस करता है, रिड्यूस रिस्क, ठीक है, अभी रिस्क को रिड्यूस करता है। तो अभी देखो क्या होता है ना, डेरिवेटिव्स में जैसे कोई भी फिनेंशियल मार्केट है, ठीक है, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो या कोई भी कॉरपोरेट में है या बैंक्स में, आप जिसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको फ्यूचर का प्राइस तो पता नहीं होगा कि क्या पता उसकी प्राइस बढ़ेगी या कम होएगी। सो फॉर दैट लॉस, अगर हमको जो भी लॉस होगा तो हमको उसको मिटिगेट करना है। क्यों मिटिगेट करेंगे, हम उसको कम करेंगे, किसके थ्रू कम करेंगे, डेरिवेटिव्स के थ्रू कम करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेटर्स। स्पेक्यूलेटर्स मतलब देखो क्या होता है, स्पेक्यूलेटर्स एक ऐसी पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, जो व्यू करते हैं फ्यूचर प्राइस मूवमेंट को हमारे मार्केट में अकॉर्डिंग टू द मेकिंग प्रॉफिट। देखो अभी क्या इसका मतलब है, अभी देखो जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, सपोज प्रेजेंट में मुझे पता, अब इस पर एक एग्जांपल लेती हूँ। अभी मेरा करंट गोल्ड का प्राइस है 25,000 पर ग्राम। ओके, सो 25,000 पर ग्राम है, ठीक है। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं कि हमारा जो गोल्ड का प्राइस है अभी जो 25 है, आगे चल के क्या हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे आगे चल के तो मुझे 30,000 में चाहिए नहीं, और अभी मुझे वो 25,000 में लेना भी नहीं है। क्यों नहीं लेना, क्या पता आगे चल के जो प्राइस है वो कम भी हो सकती है ना, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगी, मैं ना स्पेक्यूलेटर्स से कॉन्ट्रैक्ट करूँगी, स्पेक्यूलेटर्स को कहूँगी कि आप मुझे जो मार्केट की प्राइस है एज़ पर मुझे आप बताइए कि मेरा प्राइस आगे चल के बढ़ेगा कि कम होगा, ठीक है। तो देखो तो क्या होगा ना, ये ऐसे केस में जो ये 5,000 का प्रॉफिट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि हमको जो मिले, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमको डेरिवेटिव हमको स्पेक्यूलेटर बताएगा कि मैडम हमारा आगे चल के गोल्ड का प्राइस बढ़ने ही वाला है। क्यों बढ़ने वाला है, क्योंकि हमारी जो उसकी डिमांड है और जो उसकी सप्लाई है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए हमारा प्रोडक्ट जो गोल्ड है वो बढ़ेगा। तो आप अभी से ही गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो। तो मुझे स्पेक्यूलेटर ने क्या कहा कि आप अभी से ही गोल्ड में इन्वेस्ट कर लो, तो अभी से ही मैं 25,000 का ले लूँगी। तो अभी इन फ्यूचर मुझे वही गोल्ड 30,000 में मिल रहा है, सो अभी इन प्रेजेंट में मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ। ओके, सो दैट इज़ अ स्पेक्यूलेटर। आर्बिट्रेजियस क्या होता है, अभी आर्बिट्रेजियस मतलब वो देखो, अभी एक सपोज एक मार्केट है, ठीक है, ए मार्केट है, अभी वो सपोज एक मार्केट है, ओके, और एक दूसरा मार्केट है। तो ये मार्केट में मुझे एक प्रोडक्ट मिल रहा है 20 रुपीज़ में, ठीक है। अभी यही मैं प्रोडक्ट अगर बी मार्केट में 40 रुपीज़ में बेचूँ, तो मुझे कितने रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, 20 का। कितने रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, 20 का प्रॉफिट होगा। सो क्या आर्बिट्रेजर क्या करता है, जहाँ प्राइस कम हो वहाँ से प्रोडक्ट लेकर जहाँ डिमांड ज़्यादा हो वहाँ पर वो मार्केट में बेचता है। सो आर्बिट्रेजर को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सपोज अभी आर्बिट्रेजर ने क्या कहा, अगर हम डीलिंग कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि मुझे ये शेयर बिकवा के दो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मेरे शेयर दूसरी मार्केट में सेल करेगा और वहाँ से मुझे प्रॉफिट ला कर देगा। दैट इज़ द आर्बिट्रेजरियस। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।